हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल गाउन। कटिंग और स्टिचिंग पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमने 10 मीटर नेट का कपड़ा लिया है और 3 मीटर साटन का कपड़ा लिया है और कैन पट्टी और कैन पेपर। यह हमने पेटी की लेंथ ली है पूरा 15 इंच और शोल्डर 6 इंच और नीचे से 6.5। चेस्ट का हमारा 9 इंच है और वेस्ट का हमारा 8 इंच है। 1 इंच राउंड शेप और आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है और फिर हमने इस तरह से कट कर लेनी है। अब हम इसको नेट पे रख के नेट इस तरह से कट करना है। यह हमने नेट भी कट कर लिया है। अब हम साटन को त्रिकोण शेप देंगे और इसमें 10 इंच का निशान लगाएंगे और फिर राउंड का शेप देंगे। इस तरह से हम इसे राउंड सर्कल शेप में बना देंगे। इसकी पूरी लेंथ है 43 प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नेट का कपड़ा। इस तरह से हमने सर्कल शेप का अब हम नेट लेंगे। ये हमारा 4 मीटर नेट है जिस पर हम कैन लगाएंगे और ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक, इसको हमने कट कर लेना है। अब हम 2 मीटर का दूसरा नेट लेंगे, उसको ट्रायंगल का शेप देंगे। ये हमारा ऊपर का नेट है जो अंडे के शेप में कटेगा। इस तरह से आधे से कम के इसमें फोल्ड करना है आपको और हमने 3 इंच पे निशान लगानी है और इसको गोल करते हुए कट कर देना है। इस तरह से सीधा करके 14 इंच पे निशान देना है और फिर इसको लास्ट तक मिलाते हुए अंडे के शेप में इसको बनाना है राउंड करते हुए। इस तरह से निशान लगा के कट कर लेने हैं। इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसको खोल के जिस तरफ ज़्यादा कपड़ा है उस तरफ से कट कर लेंगे। ऐसा हमारा 2 पीस निकला है दोनों बाजू का। ये हमारा कैन है, इसको हम बीच से कट कर लेंगे। और साइड से जोड़कर इसको और चौड़ा करके चुन्नट बिठाएंगे। अब ये हमारा 2 मीटर और है, 2 मीटर का फैब्रिक और उसको हम जो हमारा साटन का कपड़ा है उसको रखकर उतना ही काटना है जितना हमारा साटन का कपड़ा है। फिर हम ये हमारा बो है जो हमारे चेस्ट पे लगेगी। इसकी लेंथ है 11 और इसकी चौड़ाई 10 है। इस तरह से निशान लगा के कट कर लेना है। ये हमने बो कट कर लिया है। अब हम इसको नेट पे रख के इसके बराबर से नेट को भी कट कर लेंगे। ये हमारा 4 इंच पे हमने शोल्डर कट कर दिया है गले की निशान देते हुए और फिर इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। दोनों में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फिर अस्तर हमारा जो नेट है इसके ऊपर रखते हुए हमें
चारों साइड से सिलाई लगानी है। हमने चारों तरफ से सिलाई लगानी है, दोनों ही पार्ट को ऐसे ही सिलाई लगानी है और एक सिलाई बीच में लगा देनी है। इसके बाद हमारे गले की कटिंग 2.5 इंच पे और इसकी डीप 4 इंच पे है। आगे पीछे का सेम रहेगा। अब हमने शोल्डर को सिल लेना है। इस तरह से हमें दोनों ही शोल्डर सिल के रेडी कर लेना है। ये हमने दोनों ही शोल्डर को सिल लिया है। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, क्रॉस पट्टी है ये हमारी, और इसको ऊपर से रखते हुए हम नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस सीधा सीधा लगा देना है। हमारी को क्रॉस पट्टी है, ये आराम से बैठ जाती है। इस तरह से दोनों बाजू में लगा लिया है। अब हम इसको नेक पे लगाएंगे। इसको भी हमने नीचे से रखते हुए पहले एक सिलाई लगा ली है। इस तरह से पहले हमने एक सिलाई लगानी है। इसके बाद दूसरी तरफ पलटते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ पलटते हुए। ये हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। अब हम सीधा ही रखेंगे और 1/4 इंच पे एक सिलाई लगाएंगे। हमारी लॉक सिलाई होगी। इस तरह से हम दोनों बाजू 1/4 इंच सिलाई लगा देंगे पहले, और फिर इसको उल्टा करते हुए हमारी ये दूसरी पहली सिलाई फिटिंग की सिलाई होगी। दोनों बाजू में हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम वो रेडी करेंगे। ये हमारा हमने चारों साइड से सिलाई लगानी है। नेट को अस्तर से जोड़ते हुए चारों साइड से सिलाई लगानी है। ये हमने इस तरह से चारों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम बीच से एक सिलाई लगाएंगे, एक साइड हम जोड़ देंगे और दूसरी साइड हमारी ओपन रहेगी। और हम दोनों साइड को किनारी इस तरह से मोड़ देंगे। ये हमारा रेडी है। अब हम ऊपर की पेटी लेंगे इस तरह से। हमारी बिल्कुल सही आई है साइज। अब हम इसको सेंटर में निशान लगा के सीधी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा बैक साइड का कट कर लेना है और फिर बोगा कपड़ा नीचे रखते हुए और एक तरफ दोनों साइड से जॉइंट पे सिल देना है। छोटी छोटी चुन्नट डाल के इसको रेडी कर लेना है। दोनों साइड ही इस तरह से हमने सिल लिया है। अब हम हमारी बो को लेस से बनाएंगे। पहले हम हमारा घेरा तैयार कर लें। ये हमारा साटन का फैब्रिक है और इसके ऊपर का नेट का कपड़ा है। इस दोनों ही हम इस तरह से मोड़ लेंगे पहले।
ये हमारा सबसे ऊपर का लेयर है अंडे शेप वाला, और ये हमारा 4 मीटर का नेट है जिस पे हमारा कैन लगेगा। सीधे की तरफ रखते हुए हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे और फिर इसको दूसरी तरफ से पलट के एक और सिलाई लगाएंगे, उल्टे की तरफ पलट के। इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। ये हमारी कैन है पेपर वाली, जो पिंक कपड़े के साथ रेडी होगी। और ये हमारे अस्तर है, अम्ब्रेला कट जो अस्तर है वो है हमारी। और ये हमारी कैन वाली नेट है, और ये हमारा क्रॉस वाली नेट है। पहले हम कैन वाली नेट पहले नीचे रखेंगे और उसके ऊपर साटन का, और ये साटन के ऊपर का जो हमने कटिंग किया था बराबर रखते हुए उसको ऊपर रखेंगे। और फिर लास्ट में जो ट्रायंगल अंडे के शेप वाला था उसको लास्ट में ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमने सभी एक साथ रख के पहले हमने घेरे को तैयार कर लिया था। इस तरह से हम बराबर रखते हुए इसको राउंड पे स्टिच कर देंगे। ये हमने घेरा स्टिच कर दिया है। उसके बाद अब हमने चेन लगानी है। ये हमारा बैक साइड चेन लगेगा। पहले हम घेरे को स्टिच करेंगे। ये हमने थोड़ी सी कट दी है जहाँ पर चेन लगेगी। अब हम यहीं से बैक साइड जो हमारी ओपन साइड है वो रखते हुए हम पूरी राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये लगाने के टाइम बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि बहुत हैवी हो गया था, बार बार सरक रहा था, लेकिन फिर भी आराम से इसको सिलना है। और ये हमारी चेन की पट्टी है, ये हमने 3.5 इंच पे लिया था चौड़ा, और बीच से इसको सेंटर में कट कर लिया था। और फिर हमने इसको चारों साइड मोड़ लिया था अच्छे से। हमने सिंगल सिलाई लगाई थी चारों साइड। इस तरह से सिंगल सिलाई लगा लेनी है चैन के पट्टी पर। अब चैन का कपड़ा हमारे बैक साइड फ्रॉक की पट्टी पे बराबर साइज पे रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने सावधानी से इस पे सिलाई लगाई है। इस तरह से सावधानी से सिलाई लगाते जाएं नीचे तक, और फिर इसको घुमाते हुए दूसरी साइड से सीधा इस तरह से। अब इसको पीछे तरफ पलटते हुए हम इस पे चैन रख देंगे और चैन को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे से इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पहले हम लॉक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चैन को बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको अच्छे से सिलते जाना है। संभाल के सावधानी से अच्छे से सिलना है क्योंकि कपड़ा बहुत फिसलता है ऐसे टाइम। ये हमने चैन लगा ली है, हमारी चैन लग गई। अब हम आगे की हमारी बॉ है, इसको हम चुन बैठाते हुए इस पे लेस लगाएंगे। इस तरह से पहले हमने इसको सिल लिया था, फिर उसके बाद अब हम इसको इसी तरह से लेस को लपेटते हुए इसको सिल लेना है नीचे से। इस तरह से हमने बो को रेडी कर लिया था। अब हमारी ऊपर की लेयर है ये जो अंडे के शेप वाली थी। अब हम उस पर लेस लगा देंगे
और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही। और हमारी गाउन सिल के रेडी है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? हमारे कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। 10 साल और 5 साल की बच्ची की कटिंग और स्टिचिंग जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।